हेलो बच्चों, आज जो डिस्कस करने हम जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझने वाला होता है, इसलिए इसको ज़रा ध्यान से समझिए। ये छोटा चैप्टर है लेकिन कि हालांकि ये तो स्ट्रेट लाइन में ही कनेक्टेड है, लेकिन इसको हम अलग से बता रहे हैं ताकि समझ में आपको अच्छे से आए। तो यहाँ देखिए, रिलेटिव वेलोसिटी जो होता है, सबसे पहली बात हम लोग कोई भी चीज़ जो हम लोग पढ़ते हैं, ये हम लोग किसी ना किसी के रिलेटिव पढ़ते हैं। हर बात जो होती है किसी न किसी के रेफरेंस में होती है, किसी न किसी के रेस्पेक्ट में होती है। जैसे मान लो सपोज अगर आप आईटी कंप्लीट कर जाते हो और तुम्हारा कोई दोस्त जो हमेशा दिन रात तुम्हारे साथ रहता था, वो मान लो एनआईटी में एडमिशन लिया या स्टेट इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, तो पढ़ा तो वो भी, लेकिन आपसे जब गपशप होती है तो आप उसको कहते हो तुम पढ़ाई नहीं पढ़ता तब ना कंप्लीट करता ठीक से, तुम भी आईटी में आ जाता है कि नहीं। तो कंप्लीट कर जाते हो तो तुमको लगता है कि जो है वो ठीक से नहीं पढ़ा। लेकिन जो बच्चा पॉलिटेक्निक कॉलेज में है तो उसके रेफरेंस में लगता है कि वो एनआईटी कर गया तो अच्छा पढ़ा, उसके रेस्पेक्ट में तो उसी को बहुत रेस्पेक्ट देता है। लेकिन अगर तुम आईटी में हो तो उसको आप बोल देते हो, आप शब्द भी कर देते हो दोस्ती में, तो पढ़ाई नहीं है ना। तो ये कंपैरिजन की बात होती है, ये रेस्पेक्ट की बात होती है। तो हर एक चीज हम लोग जो पढ़ते हैं वो किसी न किसी के रेस्पेक्ट में पढ़ते हैं। कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं है, नथिंग इज एब्सोल्यूट, कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है। सब कुछ कहीं ना कहीं किसी न किसी के रेस्पेक्ट में है। आई बात समझ में? सब कुछ कहीं ना कहीं किसी न किसी के रेस्पेक्ट में है कि नहीं। मान लो आप जिसको समझते हैं, मान लो गांव घर में कि बहुत रईस आदमी है, बहुत ऊंचा आदमी है, लेकिन वही अगर अंबानी साहब के पास पहुंचेगा, बैठने की जगह भी नहीं मिलेगी, मिलने भी नहीं मिलेगा। तो ये आपके रेस्पेक्ट में था, मतलब उनके रेस्पेक्ट में कौन है ये तो वो सोचेंगे कि हमको किसको बैठाना है, किसको बुलाना है, किससे बात करना है, किसको भगाना है। वो तो उनके कंपैरिजन में जो होगा उनको रेस्पेक्ट देंगे। तो ये हर एक चीज रेस्पेक्ट में बात होती है, और ऐसे कोई भी चीज जो है वो एब्सोल्यूट कुछ होता ही नहीं है। अगर मैं ये कहूँ कि ये बताइए कि ये पृथ्वी रेस्ट में है या मोशन में है, मैं ये कहूँ कि ये बताइए कि ये जो बेंच है, बेंच रेस्ट में है कि मोशन में है? बेंच रेस्ट में है कि मोशन में है? बेंच का देते हो रेस्ट में। जब पृथ्वी मोशन में है तो बेंच रेस्ट में कैसे हो गया? जब पृथ्वी मोशन में है तो बेंच रेस्ट में कैसे हो गया? लेकिन अगर इन जनरल हम ये पूछते हैं, पहले पूछते हैं कि बताओ बेंच रेस्ट में है कि मोशन में है, तो सब लोग बोलते रेस्ट में। लेकिन पहले ये पूछ दिए कि पृथ्वी मोशन में है या रेस्ट में, तब तो क्वेश्चन लगने लगा कि अब ये तो बात गड़बड़ होना ही है इसमें। जब पृथ्वी मोशन में है तो बेंच रेस्ट में कैसे होगा? बात समझ रहे हो ना? ऐसे तो पूछते भाई बेंच रे, गाड़ी कोई भी खड़ी है, हम पूछे बताओ ये कार रेस्ट में है कि मोशन में है, क्या कहते हो? मान लो रेस्ट में ही है, कोई गाड़ी मान लो कि खराब पड़ी हुई है सपोज, मैं कहता हूँ रेस्ट में है कि मोशन में है। किसी पेड़ के बारे में पूछे कि पेड़ रेस्ट में है कि मोशन में है, क्या कहते हो? तभी तो बोला कि पृथ्वी मोशन में है। तो जब पृथ्वी मोशन में है तो कोई भी पेड़ रेस्ट में कैसे हो सकता है? हो सकता है क्या? इसका मतलब वो भी तो मोशन में है। बात समझ रहे हो कि नहीं? अगर पूरा पृथ्वी ही मोशन में है तो पेड़ रेस्ट में हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो ये तो रिलेटिव बात है। मान लो अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हो
मान लो ट्रेन में आराम से तुम अपने बर्थ पर सो करके जा रहे हो, तो तुम्हारे सामने जो बंदा है वह भी आराम से अपने बर्थ पर सोया हुआ है। तो अगर वो आपको देखता है तो क्या देखेगा, रेस्ट में देखेगा कि मोशन में देखेगा? चाहे अपने बर्थ पर तुम सोए हुए ही हो तो वो रेस्ट में देखेगा कि मोशन में देखेगा? रेस्ट में देखेगा। अगर आपको पूछे वहां क्या आप रेस्ट में है या मोशन में है? मोशन में। वो आपको रेस्ट में देख रहा है, लेकिन आप हैं क्या? रेस्ट करने। ट्रेन में थोड़ी गए हैं, घर में क्या दिक्कत थी रेस्ट करने में? जो टिकट कटा के ट्रेन में जाएंगे रेस्ट करने के लिए, है ना? तो जब ट्रेन ही मोशन में है तो आप रेस्ट में कैसे हो सकते हैं? तो हर एक चीज जो है वो किसी न किसी के रेस्पेक्ट में होता है। आई बात समझ में? होता है कि नहीं होता है? ऑब्जर्व करते हो कि नहीं? करते हो। जैसे मान लो आप ट्रेन में बैठे हुए हो, ट्रेन जब आगे की तरफ भागती है तो आपको क्या लगता है? लगता है कि नहीं पेड़ पौधा जो वही जो है पीछे जा रहा है, हम तो आराम से ही हैं, पेड़ पौधा ही जा रहा है। तो क्या ऐसा होता है कि पेड़ पौधा ही मोशन करता है, आप आराम से हैं? वास्तव में तो ऐसा नहीं होता है कि नहीं? वास्तव में तो ऐसा नहीं होता है। वास्तव में क्या होता है? आप मोशन में, पेड़ पौधा तो अस्थिर ही है, लेकिन आपको दिखता वो मोशन में जरूर है, ये बात है। तो हमेशा जो दिखता है वो होता नहीं है। हमेशा जो आपको दिखता है वो होता नहीं है। इवन कई बार ये आप लोग गौर किए होंगे, प्लेटफॉर्म पर मान लो आपकी ट्रेन खड़ी हो, आपकी ट्रेन खड़ी हो, ट्रेन दूसरे की खुली, लगेगा जैसे आपकी मेरी तो ट्रेन नहीं खुल गई, तुरंत हड़बड़ा जाते हो हमारी ट्रेन खुल गई क्या? तो फिर तुरंत कोई भी चीज, तब क्या करते हो ऐसे स्थिति में? क्या करते हो? प्लेटफॉर्म देखते हो या पोल देखते हो, अच्छा देखते ही अभी अस्थिर, इसका मतलब हम भी अभी अस्थिर है। ऐसा होता है कि नहीं होता है ना? और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपकी ट्रेन खुल के लगा, हम कहाँ खुले हो, तो वही खुला अभी, हम तो अभी अस्थिर से, मेरा ट्रेन अभी कहाँ खुला, बाद में पता चला रही तो मेरी ही निकल गई, है ना? तो ये कंफ्यूजन होता है। तो ये रेस्पेक्ट की बात होती है। आई बात समझ में? तो आइए इसको हम लोग ट्रेन के एग्जाम्पल से ही थोड़ा अच्छे से समझते हैं। ट्रेन के सहारे ये अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि दो ट्रेन है, इसलिए हमने ट्रेन का ही फोटो बनाया है। ट्रेन में ज्यादा अच्छा ऑब्जर्व हम लोग करते हैं, ठीक है? तो यहाँ मान लीजिए कि पहले ट्रेन ए है और ये ट्रेन बी है सपोज। तो मान लो दोनों ही एक ही तरफ जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है और ये भी इधर जा रहा है, ठीक है? तो सबसे पहले ट्रेन बी इधर जा रहा है, ट्रेन बी ए भी इधर ही जा रहा है। तो अगर हम ये पूछे कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, बी का वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में, ठीक है? बी का ए के रेस्पेक्ट में। और मान लो सपोज कि ये समझाने के लिए आपको दे रहे हैं, मान लो कि 40 मीटर पर सेकेंड है और यह जो है सपोज 10 मीटर पर सेकेंड है। ट्रेन ए 10 मीटर पर सेकेंड से जा रही है और ट्रेन बी जो है ये 40 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, ठीक है? तो देखो इसमें कई केस बन सकता है और सबसे पहले हम केस ए की यहां पर बात कर रहे हैं, जब दोनों ट्रेन, दोनों बॉडी कोई भी हो एक ही डायरेक्शन में जाए, है ना? सबसे पहली बात हम कर रहे हैं केस वन की। इफ बोथ ट्रेन हो, कोई भी बॉडी हो, आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। सेम डायरेक्शन में मूव करे, दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में। जैसे देखिए ये 40 मीटर पर सेकेंड से जा रही है और ये 10 मीटर पर सेकेंड से जा रही है। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी with respect to A, velocity of train B with respect to A। देखो जिसके रेस्पेक्ट में बात करेंगे
ध्यान से समझिए, जिसके रेस्पेक्ट में बात करेंगे मतलब ये होगा कि वो क्या देखेगा दूसरे का वेलोसिटी। जिसके रेस्पेक्ट में बात करेंगे वो क्या देखेगा दूसरे का वेलोसिटी। मतलब ट्रेन ए का जो पैसेंजर है वो बी के पैसेंजर का वेलोसिटी क्या देखेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब वेलोसिटी ऑफ, पहले तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी विथ रेस्पेक्ट टू ए लिखने का तरीका है वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी, जिसका लेंगे उसको पहले, विथ रेस्पेक्ट टू ए जिसके रेस्पेक्ट में बात करेंगे वो लास्ट में। ठीक है, ऐसे तो यह जो होता है इसको देने का तरीका होगा वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए। आई बात समझ में, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी और माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए। अब जैसे यहां पर हमने कोई रेस्पेक्ट नहीं दिया तो इसका मतलब है कि रेस्पेक्ट इन जनरल ग्राउंड का लेते हैं। देखिए इन जनरल हम लोग ग्राउंड को रेस्ट में लेते हैं। अगर कोई भी रेफरेंस नहीं दिया हुआ हो, अगर कोई भी रेस्पेक्ट नहीं दिया हुआ हो तो वैसे स्थिति में हम लोग जो रेस्पेक्ट लेंगे वो क्या लेंगे, ग्राउंड लेंगे। आई बात समझ में, क्या लेंगे, ग्राउंड लेंगे। जैसे यहाँ भी अगर नहीं दिया है तो स्पष्ट है कि ग्राउंड आप देने के लिए यहाँ पर फिर जी दे सकते हैं, यहाँ भी जी लगा सकते हैं, यहाँ भी जी लगा सकते हैं, लेकिन काय के लिए लगाएंगे, अंडरस्टूड है। नहीं कुछ है तो वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में होगा। इन जनरल हम लोग पृथ्वी को रेस्ट में लेते हैं। ठीक है, तो हालांकि अलग बात है कि पृथ्वी मोशन में है, यह बात आप जानते हैं, लेकिन इन जनरल हम लोग ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ही बात करते हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए ये होगा। और जरा यहां सोच करके भी देखिए वैल्यू वाइज भी, तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी कितना है 40 और यहां पर वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए कितना है, तो कितना हो गया साहब 30 मीटर पर सेकंड। और ये क्या आया, पॉजिटिव आया। क्या आया, पॉजिटिव। तो कहने का मतलब क्या देखेगा, ए का पैसेंजर क्या देखेगा कि बी का जो पैसेंजर है वो 30 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है। आई बात समझ में, 30 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है। आई बात समझ में, बात क्लियर हुआ या नहीं। ठीक है, इसका दूसरा तरीका है, आप इसको ऐसे समझिए, इसका दूसरा तरीका है कि यहां पर जो है जिसके रेस्पेक्ट में बात करते हैं, जिसके रेस्पेक्ट में बात करते हैं उसको आप अस्थिर कर दीजिए। उसको क्या कर दीजिए, अस्थिर कर दीजिए। तो अस्थिर कैसे कर दीजिएगा, यहां पर ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो इसको भी 10 मीटर पर सेकंड से इधर भगा दीजिए, तो अस्थिर हो गया ये। अब इसमें भी 10 मीटर पर सेकंड इधर लगा दीजिए तो ये तो अस्थिर हो गया। और इधर जब 10 मीटर पर सेकंड लगा दिए तो कितना बचा इसके पास, 30। तो वही इसका रिलेटिव वेलोसिटी। आई बात समझ में। वैसे कोई एक बात को दिमाग में रखिए, ठीक है, जैसे अच्छा लगे आपको। ठीक है, तो ये बात समझ में आया। यहाँ पॉजिटिव का मतलब है कि ये नेचुरली ये आगे जा रहा है, और ये वेलोसिटी वाली बात कर रहे हैं, वेक्टर सिंबल सब दे रहे हैं। तो वेक्टर की बात मतलब अगर ये डायरेक्शन पॉजिटिव है तो ये डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव होगा। रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर कॉन्सेप्ट है, तो अगर ये पॉजिटिव लेंगे तो ये क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। आई बात समझ में। फिर यहीं पर अगर हम आपसे पूछे कि वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए with respect to B, with respect to B, velocity of train A, तो यहाँ क्या दोगे, VA with respect to B। तो क्या तरीका बताएं, VA माइनस VB, यही ना। यहाँ जो पहले था ये माइनस करके जो बाद में है ये, ऐसे समझ में है। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए ऐसे तो यही हो गया, लेकिन अब वैल्यू वाइज आप देख लीजिए।
तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए कितना है साहब, देखिए तो 10 मीटर पर सेकेंड। 10 हो गया, माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी, बी कितना है, कितना है 40, तो 10 माइनस 40 कितना हो गया साहब, माइनस 30 मीटर पर सेकेंड। जरा गौर से देखिए तो यह है वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, मतलब बी का पैसेंजर क्या देखेगा, बी का पैसेंजर क्या देखेगा कि ये 30 मीटर पर सेकेंड से पीछे जा रही है, 30 मीटर पर सेकेंड से पीछे जा रही है। लेकिन क्या ऐसा है कि ये 30 मीटर पर सेकेंड से पीछे जा रही है, बेचारा तो आगे ही जा रहा था, है ना। अब इसको लगा पीछे जा रही है तो क्या करोगे, हकीकत दुनिया का भी यही है, अपने को लोग नहीं देखता है, दूसरे को ज्यादा देखता है। फिजिक्स की बात भी यही है कि ये तो बेचारा आगे जा रहा था लेकिन ये कह रहा है तुम तो पीछे जा रहा है, वो भी तो बेचारा धीरे धीरे आगे ही जा रहा था 10 मीटर पर सेकेंड से। बात समझ रहे हो ना। तो वही बात फिजिक्स में भी लागू होता है, दुनिया अपने आप को कम देखती है, दूसरे को ज्यादा देखती है। बात समझ गए ना। तो यहाँ पर इसको लगा कि ये 30 मीटर पर सेकेंड से पीछे जा रहा है, लेकिन ऐसा था क्या, ऐसा तो नहीं है, ये भी आगे ही जा रहा था। बात समझ में आया, ठीक है। फिर देखिए अब ये सेम डायरेक्शन की बात हुई। अब आइए हम दूसरे केस में बात करते हैं। केस 2 में दोनों ट्रेन, बोथ ट्रेन आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। जरा ध्यान से देखिए, अब अपोजिट डायरेक्शन की बात करें, दोनों ट्रेन को हम अपोजिट डायरेक्शन में ले जाते हैं और फिगर को यहां पर हम बना देते हैं। ध्यान से देखिए, अपोजिट डायरेक्शन में ले जाना है। एक मान लीजिए ये ए है, भी ए इधर ले लिया, और दूसरी जो ट्रेन है भी लेंगे, इसका वेलोसिटी ट्रेन बी है, और ये मान लो इधर ले लिया अपोजिट डायरेक्शन में। अब जो भी वेलोसिटी आप ले लीजिए, मान लो कि जैसे अगर ये सपोज, चलो वही फिर ले लेते हैं, अगर यहाँ 40 मीटर पर सेकेंड और इसका जो है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड से ये इधर जा रही है और ये 40 मीटर पर सेकेंड से इधर आ रही है। बात समझ रहे हो, ठीक है। तो फिर हम इसकी बात करते हैं। जरा डायग्राम इसको भी बना लीजिए, थोड़ा मैं साइड हो लेता हूँ, लिख लीजिए आप लोग, फिर बात करते हैं। देखिए केस 1 डिस्कस किया, और अभी जो अब केस 2, जब दोनों ही ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जाए, ठीक है, ट्रेन ए इधर जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड से ही, और यह 40 मीटर पर सेकेंड से जो ट्रेन बी है ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। जब दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जाए, ठीक है, जब दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जाए, तो फिर देखो अगर यहां पर हम बात करते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी किसके रेस्पेक्ट में साहब, विथ रेस्पेक्ट टू ए, विथ रेस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। तो देखिए वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, तो यहां पर बी का ए के रेस्पेक्ट में, तो तरीका क्या होगा, वी बी माइनस वी ए। यहां ऐसे समझना है जैसे वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, तो यहां बी है, पहले तो जिसका पूछेंगे बी का, वो पहले, जिसके रेस्पेक्ट में बात होगी वो बाद में, जिसका पूछेंगे वो मेन पार्ट हुआ, वो पहले होगा, और जिसके रेस्पेक्ट में पूछेंगे वो सेकेंडरी पार्ट हुआ। रेस्पेक्ट तो बदल सकते हैं आप, तो वो सेकेंडरी पार्ट समझना है, ठीक है, ऐसे। और उसके बाद जो सीरीज यहां था वही यहां लगा देगा, ऐसे याद रहेगा। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी, यहां पहले बी है, माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए। तो कहने का मतलब हुआ
कि ट्रेन ए का जो पैसेंजर है वो क्या देखेगा ट्रेन बी का स्पीड, या ट्रेन बी के पैसेंजर का वेलोसिटी क्या देखेगा, ये बताइए। तब यहां पर देखो, अकॉर्डिंग टू कॉमन सेंस जरा समझिए तो, ये 10 से जा रहा था और ये 40 से जा रहा है, तो क्या देखेगा इसका पैसेंजर, क्या देखेगा? जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिलेटिव स्पीड और बढ़ जाता है ना, रिलेटिव स्पीड और बढ़ जाता है। जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हो ट्रेन तो रिलेटिव स्पीड, कभी जब ट्रेन गुजरती है तो उस समय देखते हो लगेगा जैसे एकदम आंधी जैसा, तूफान जैसा बात करता है ना, अपोजिट डायरेक्शन में जाए, है ना, और सेम डायरेक्शन में जाता है तो फिर कम हो जाता है स्पीड, लेकिन ऐसा होता नहीं, ऐसा लगता। ठीक है, तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी, तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी कितना है 40, लेकिन ये किस डायरेक्शन में, इधर, तो इसको माइनस लेना है। फिर माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए इधर है, तो ये आपका 10 और ये पॉजिटिव रहेंगे और ये माइनस तो अपने जगह पर रहेगा ही। बात समझे कि नहीं? तो -40 - 10 मतलब कितना हो गया, -50 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आया या नहीं? क्लियर हुआ? तो जब दोनों ट्रेन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जाए तो वैसे स्थिति में जो रिलेटिव स्पीड है वह जुट जाता है। इतना तो कॉमन बात है कि जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, आपस में जुट जाएगा। जुट ही गया, 10 और 40 50 हो गया। अब ये माइनस होगा या प्लस होगा, ये डिपेंड करता है कि किसके रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। जैसे अगर यहाँ पर हम बात करें, फिर इसी का उल्टा बात करें, ये क्या था आपका वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, और आप बात करेंगे वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, है ना, ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, विथ रेस्पेक्ट टू बी, ए का बी के रेस्पेक्ट में, तो क्या लिखा जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए मेन पार्ट है, बी के रेस्पेक्ट में, तो तरीका क्या होता है, बी ए माइनस बी बी। आई बात समझ में? तरीका ये होगा बी ए माइनस बी बी। बोलो इसमें कोई तकलीफ है? तो अब यहाँ पर देखो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए कितना है साहब, 10 है, पॉजिटिव ही है, माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी 40 है लेकिन अपोजिट, तो यहाँ पर डबल माइनस का इस्तेमाल होगा। एक माइनस तो ऑलरेडी रिलेटिव के लिए है ही, और दूसरा माइनस इसके अपोजिट डायरेक्शन के लिए है। तो ये कितना हो गया साहब, 10 + 40 मतलब 50 मीटर पर सेकेंड हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रेन वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, बी का पैसेंजर क्या देखेगा, ये जो है ये इस स्पीड से आगे जा रहा है। बोले इसमें कोई दिक्कत है? तो ये आपका केस 2 हुआ। और जब दोनों ट्रेन या कोई भी दो गाड़ी हो, कोई भी दो व्हीकल हो, जब अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो वैसे स्थिति में क्या होता है, रिलेटिव स्पीड बढ़ जाता है, जुट जाता है। जब दो ट्रेन ही अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो वहां पर देखते हो एकदम बहुत तेज स्पीड लगता है, तूफान से बात करते हुए आपको ऐसा अनुभव होता है, ऐसा महसूस होता है कि नहीं होता? आई बात समझ में? ये आपका केस 2 था। और अब जो हम बात करेंगे फिर केस 3, और ये सबसे इंपॉर्टेंट केस, अगर दोनों ट्रेन किसी सर्टेन इंक्लिनेशन के साथ जाए, इफ two trains are moving with certain inclination, किसी certain inclination के साथ, inclination का मतलब क्या हुआ, with certain angle, किसी certain angle के साथ जाए। ये हो गया सबका, लिख लिए इसको। अब यहां पर बात करेंगे हम इंक्लिनेशन की।
कि जब सर्टेन इंक्लिनेशन से जाता है तो क्या होता है। अच्छा, इसको लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए। तो केस 2 डिस्कस किए और अब आइए केस 3। केस 3 में कोई भी दो ट्रेन, कोई भी दो बॉडी, टू ट्रेन्स आर मूविंग विद सर्टेन इंक्लिनेशन, किसी सर्टेन एंगल के साथ जाता हो, सर्टेन इंक्लिनेशन के साथ जाए, किसी सर्टेन एंगल के साथ जाए। तो देखिए, मान लेते हैं कि एक ट्रेन इधर जा रही है, सपोज ट्रेन लीजिए, कार मानिए, बस मानिए, जो मानिए, ठीक है। मान लो एक कार इधर जा रही है और दूसरी कार इधर जा रही है, ठीक है। एक कार इधर आ रही है और दूसरी कार इधर आ रही है, इधर जा रही है। अब एक लड़का पूछा, सर कार ऊपर कैसे जाएगी? मन में आ रहा होगा किसी किसी को। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये ऊपर नहीं है, लेकिन बोर्ड पे किधर ले जाएंगे, है ना। आप ऐसे समझिए, जमीन पर ही एक कार इधर से जा रही है और दूसरा जमीन पर ही है, लेकिन वो एंगल बना किधर जा चला गया। लेकिन यहाँ पर बोर्ड पर तो बनाएंगे, तो अगर मान लो 120-160 डिग्री का एंगल बनाता है या 30 डिग्री का ही बनाता है, तो आपको तो ऐसा कंफ्यूजन हो सकता है। तो आप बात समझ गए। तो ऐसा सोचना नहीं है ना। और अगर 90 डिग्री इसमें ले ले तब तो एरोप्लेन जैसा ऊपर चला जाएगा। ऐसा तो प्लेन भी नहीं जा पाता है कि नहीं, कि एकदम सीधे मार ले तो कार कैसे जाएगी। हाँ, लेकिन यहाँ पर 90 डिग्री भी बना सकते हैं। मतलब फिगर ग्राउंड का है कि कार इधर जा रही है, दूसरा परपेंडिकुलर बनाते हुए इधर जा रहा है, सीधी तो बात है। लेकिन फोटो में तो ऐसा ही लगेगा ना, है ना। लेकिन है ये ग्राउंड पर ही समझिए कि किधर से आ रही है और दूसरी कार इधर जा रही है। फोटो में तो लगेगा कि एकदम ऊपर जा रही है, तो ऐसा ऊपर कार थोड़ी चली जाएगी। बात समझ में आया। तो हमेशा जो दिखता है, जो लगता है, वो होता नहीं है ना। तो यह जो भ्रम है आपका, तो जरा फिर समझ लीजिए इसको। पहली बात, विद सर्टेन इंक्लिनेशन के साथ। तो VA आपका इधर है, इस कार की वेलोसिटी, कार A की वेलोसिटी इधर, कार B की वेलोसिटी इधर, और दोनों के बीच का एंगल क्या, ये एंगल लेना चाहिए थीटा या अल्फा? क्या लेना चाहिए एंगल? पता है ना, दो वेक्टर के बीच का एंगल याद होगा। हाँ, तो ये नहीं लेते हैं, ये लेते हैं एंगल इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड एंटी क्लॉकवाइज। एंगल इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड एंटी क्लॉकवाइज। पॉजिटिव एक्स एक्सिस और एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। तो साहब ये नहीं होगा अल्फा, थीटा होगा। ये बात तो समझ गए, इसमें कोई केस कास तो नहीं। तो एंगल थीटा होगा, समझ गए, जो भी हो 30 डिग्री 60 डिग्री, जो अल्फा तो नहीं होगा। दैट्स योर ओके, ठीक बात है, समझ गया। आप लोग भी बाल बच्चेदार आदमी हो तो समझ में बात आती ही है, ठीक है, बात समझ गया, ठीक बात। तो अब यहाँ पर देखिए, फिर हम आपसे पूछ रहे हैं, क्वेश्चन हमारा वही है, लेकिन थोड़ा सा पहले ट्रेन जो है सेम डायरेक्शन और अपोजिट में था, इसमें इंक्लिनेशन बना लिया है, ठीक है। तो फिर हम वही क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन B विथ रेस्पेक्ट टू A। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन B, ध्यान से देखिए, बोलते चलिए, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन B with respect to A, velocity of train B with respect to A। तो क्या करेंगे, velocity of train B with respect to A, तो पहले B बाद में A। तो क्या तरीका होता है, B माइनस, और बाकी अगर कहें किसमें रेस्पेक्ट क्या है, ग्राउंड है, इसमें रेस्पेक्ट क्या है, नहीं कुछ है तो रेस्पेक्ट। बात समझ में आ रही है। तो अब यहाँ पर देखो, ये तो आपका वेक्टर का कॉन्सेप्ट हो गया। अब यहाँ पर हमें मैग्नीट्यूड चाहिए। अगर मैग्नीट्यूड चाहिए वहां तो हम लोग निकाल लिए, क्योंकि सीधा टेढ़ा और अपोजिट वाली बात थी। यहाँ पर तो अब जो है थोड़ा सा एंगल बना हुआ। तो यहाँ पर अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, जरा ध्यान से देखिए, फॉर मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पर VBA का मॉड, ये दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन है।
दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन है। तो सब्ट्रैक्शन में मैग्नीट्यूड निकालना, वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ सब्ट्रैक्शन वाला फॉर्मूला लगेगा। तो क्या तरीका होता है साहब? रूट अंडर मॉड ऑफ वीबी का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वीए का स्क्वायर। ये इसमें जाके सट जाएगा। इसको हम फॉर्मूला को हम नीचे लिखते हैं, नहीं तो फिगर से जाकर के कोलाइड कर जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। ये थोड़ा दूरी बना लेते हो। मॉड चाहिए तो रूट अंडर, बोलिए तो साहब, मॉड ऑफ वीबी का स्क्वायर, हाँ, मॉड ऑफ वीए का स्क्वायर माइनस 2 वीबी वीए और उसके बाद cos। अब ये एंगल हो जाएगा ना? पक्का? कोई दिक्कत इसमें? और सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस तो लग ही गया। अब बाकी जो एंगल VA और VB के बीच का है वही होगा। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर VA एंड VB, है ना। VA और VB के बीच का एंगल है। थीटा इज द एंगल बिटवीन VA एंड VB। कोई तकलीफ इसमें? समझ गए? ठीक बात है। तो अब यहाँ पर देखो VBA, फिर से जरा देखिए तो, और ये बताओ इसका मॉड लेंगे तो वेक्टर साइन हट जाएगा ना। अब फिर जरा बोलिए तो ये कितना हो जाएगा? VB का स्क्वायर प्लस VA का स्क्वायर माइनस 2 VA कहे या VB कहे, बात एक ही है यहाँ पर। तो VA इधर दे दिया, VB इधर दे दिया, उसके बाद cos थीटा। तो इसके लिए फॉर्मूला तो यही हो गया, यही इसका मैग्नीट्यूड है ना। अब आप VA पहले लिख लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं है ना। तो रूट अंडर VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर माइनस 2 VA VB cos थीटा। बोले इसमें कोई तकलीफ है? अब जरा यहाँ देखिए, ध्यान देने वाली बात अब यह है कि अगर कहा जाए तो ये सुप्रीम कोर्ट का केस है, ये सुप्रीम कोर्ट का केस है। मतलब इसके वाला जो, इसके पहले जो केस हम लोग देखे वह भी इसमें शामिल है ना। वह भी इसमें हो सकता है कि नहीं? देखिए अगर यहाँ पर जो है हम लोग थीटा को 0 कर लें, थीटा 0 तो cos 0 1, तो ये क्या हो जाएगा आपको देखिए तो VA माइनस VB का होल स्क्वायर। 0 का मतलब ये इसी डायरेक्शन में हो गया ना, सेम डायरेक्शन में। तो सेम डायरेक्शन में VA माइनस VB का होल स्क्वायर, ये VB माइनस VA का होल स्क्वायर, तो वही आ गया ना VB माइनस VA। ये तो मैग्नीट्यूड है। आई बात समझ में? बात क्लियर हुआ या नहीं? तो इसके पहले का दोनों केस इसमें शामिल है। ठीक है। थीटा 180 लेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन वाला आ जाएगा, cos 180 माइनस 1। देख लीजिए cos 180 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, तो VA प्लस VB का होल स्क्वायर मतलब VA प्लस VB। तो अपोजिट डायरेक्शन होगा तो दोनों जुटेगा। शामिल हो गया कि नहीं? अपोजिट डायरेक्शन होगा तो दोनों जुटेगा, और सेम डायरेक्शन होगा तो घटेगा। आ गया कि नहीं? नहीं आ गया? फिर देख लीजिए थीटा को आप 180 मान लो, अपोजिट डायरेक्शन हो गया, cos 180 माइनस 1, तो माइनस 1 यहाँ, एक माइनस यहाँ, तो VA प्लस VB का होल स्क्वायर हो गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो VA प्लस VB आ गया कि नहीं आ गया? ये सुप्रीम कोर्ट का केस है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब देखिए इससे भी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट अब इसमें बनता है, ऊपर लिख चुके हैं, फिगर बना चुके हैं, ठीक है। तो जरा देखिए इसमें इससे भी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो अब स्पेशल केस, फिगर बना चुके हैं ना, ठीक बात है। आइए जरा स्पेशल केस की बात करें, ध्यान से देखिए। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है अभी जो आप दे रहे हैं इस पर पूछा जाता है, पूछा गया है। जरा ध्यान से समझिए। पहले ये बताइए, इसमें हम ये कह रहे हैं कि अगर VA और VB दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, VA और VB दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, बराबर हो जाए,
तो जरा इसको देखिए तो ठीक से, ये क्या हो जाएगा साहब, VBA देखिए तो क्या हो जाएगा। हाँ, अब इसको कोई एक मान सकते हैं, हम भी मान लेते हैं, ठीक है। जरा देखिए तो V स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2B स्क्वायर cos थीटा। बोलो कोई तकलीफ है? ये बात समझ में आया? तो यहाँ देखिए ये VBA कितना हो गया साहब, 2B स्क्वायर 2B स्क्वायर cos थीटा। तो ये जरा देखिए फिर 2B स्क्वायर कॉमन हो गया, 1 माइनस, कोई तकलीफ इसमें, तो 1 माइनस cos थीटा 2B स्क्वायर। अब ये बताओ 1 माइनस cos थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? 1 माइनस cos थीटा क्या होता है साहब? 1 माइनस cos थीटा क्या होता है? 2 sin स्क्वायर। ये होता है, कई बार इसको पहले भी यूज, आगे भी यूज होता रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो यहाँ पर जरा देखिए तो साहब 2B स्क्वायर 1 माइनस cos थीटा कितना हो गया? 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2। तो ये क्या हो गया जरा देखिए तो। अब यहाँ पर इसका रूट हटा दें, देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, रूट है और यहाँ अंदर 4 है, 4 का रूट B स्क्वायर का रूट साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 का रूट साइन थीटा बाय 2। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला VBA क्या निकला? 2B साइन थीटा अपॉन 2B साइन थीटा अपॉन 2। ये वेलोसिटी ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू A के लिए जनरल फॉर्मूला होता है। और यही फॉर्मूला पहले तो कई बार डिफरेंट एग्जाम में पूछा है, इवन IIT में भी पूछा है, कई एग्जाम में पूछा है कि वेलोसिटी ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू A अगर सर्टेन एंगल बनाता है तो 2B साइन थीटा अपॉन 2। और इसमें थीटा का वैल्यू आप चेंज करते जाइए तो आपको इसका अलग अलग आंसर मिलता जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है तो आइए पहले इसको लिख लीजिए, फिर अभी आगे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहां देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके पास मिला, वेलोसिटी ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू A क्या मिला? 2B sin थीटा अपॉन 2। क्या मिला? 2B sin थीटा अपॉन 2। और यहाँ पर थीटा क्या है साहब? दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है, दोनों ट्रेन के बीच का एंगल है। जैसे मान लीजिए हमने जो कहा था कि मान लो एक ट्रेन इधर, ट्रेन A इधर और ट्रेन B मान लीजिए इधर जा रहा था, कोई भी कार हो, ट्रेन हो, जो भी हो, और ये एंगल आपके पास थीटा है, दोनों का वेलोसिटी अगर बराबर हो जाए तो 2B sin थीटा बाय 2। अच्छा ये बताओ, अगर यहां पर हम ये कहें कि अगर थीटा का वैल्यू 90 ले ले, थीटा का वैल्यू अगर 90 ले ले तो 2V और यहां पर साइन 90 अपॉन 2 क्या हो जाएगा? 2B साइन क्या हो जाएगा? 45। तो 2B साइन 45 कितना? 1/√2। तो मतलब ये √2B क्या हो जाएगा साहब? √2B। क्लियर? √2B। तो याद रखिए, जैसे मान लो अगर कोई भी, मान लो कि जैसे एक गाड़ी इधर जा रही हो 50 मीटर पर सेकंड से, दूसरी गाड़ी इधर जा रही हो ये भी 50 मीटर पर सेकंड से, तो इसका रिलेटिव वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट में कितना होगा साहब? ये बताओ तो क्या होगा इसका? बात समझ में आ रहा है? तो √2V, तो √2 और V के स्थान पर 50, तो 50√2। समझ में आया? एक गाड़ी इधर एक इधर, ये क्वेश्चन ऑलरेडी ऐसे वर्मा में दिया हुआ है ना? 50 इधर 50 उधर, तो इसका वेलोसिटी 50√2 और 50√2 को 1.4 अगर मान लो √2, ये 70 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी होगी। आई बात समझ में? यह जो है 70 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी होगी। सर पहले इसको भी लिख लीजिए फिर बात कर रहे हैं।
तुम्हारा ससुर दिया था। चलो देखो, तो 2b sin थीटा बाई 2, बात समझ गया ना? तो यहाँ जो है 2b sin थीटा बाई 2, भी है 2b sin थीटा बाई 2। याद रखिएगा इस फॉर्मूले को, हमने कहा कि जैसे अगर थीटा 90 हो तो 90 बाई 2 कर लीजिए, है ना? अगर थीटा 180 हो 180 बटे मतलब 90, 180 का क्या मतलब हुआ? थीटा 180 का क्या मतलब हुआ, जरा बताओ तो साहब, है ना? थीटा 180 का मतलब, थीटा 180 मतलब अपोजिट की बात। यहाँ पर साइन 90 थी, 2b वाला केस आ गया, अपोजिट हो जाएगा यहाँ पर, है ना? 180 का मतलब अपोजिट, ये ट्रेन इधर और ये ट्रेन जो है ये इधर जा रहा, उल्टा केस। इसमें भी देखो आ गया कि नहीं? आई बात समझ में, याद रहेगा? और थीटा 90 हो तभी हम लोग देखे ही कितना आ जाता है रिलेटिव वेलोसिटी, 50√2। और इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल तौर पर समझने का तरीका चाहते हो तो जरा ऐसे देखो, मान लो ऐसा समझो, क्या जरा रिलेटिव वेलोसिटी का एक्चुअल कांसेप्ट है। मान लो एक कार यहाँ से चली, इसका वेलोसिटी कितना दिए थे आपको? 50 मीटर पर सेकंड। एक कार इधर चली, ये मत समझना कि कार ऊपर चली, ग्राउंड पर ये 90 डिग्री का एंगल है, एक इधर चली एक इधर चली, ठीक है? तो अब यहाँ पर जो है ये भी 50 मीटर से चली। अब रिलेटिव वेलोसिटी का जो एक्चुअल कांसेप्ट है कि आप एक सेकंड के बाद दोनों का सेपरेशन क्या होगा। वेलोसिटी यही ना होता है, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकंड। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकंड मतलब डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 1 सेकंड, है ना? ये वेलोसिटी होता है। तो जरा सोचो, एक कार इधर चली 50 मीटर पर सेकंड से, एक इधर चली, हम रिलेटिव वेलोसिटी पूछ रहे हैं। तो ऐसा समझो कि एक सेकंड के बाद दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। एक सेकंड के बाद ये कार कहां चली जाएगी? यहाँ, मतलब 50 मीटर पर चली जाएगी। और एक सेकंड के बाद ये कार भी कहां चली जाएगी? तो 50 मीटर पर चली जाएगी। तो साहब एक सेकंड के बाद दोनों कार के बीच का डिस्टेंस यही रिलेटिव वेलोसिटी हुआ। तो जरा देख लीजिए 50-50, अब यहाँ पर पाइथागोरस लगा दीजिए, आप जो लगा दीजिए। आई बात समझ में? ये एक्चुअल सिग्निफिकेंस है रिलेटिव का, जो अभी तक हम लोग निकाले उसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस है। बात समझ में आया? एक सेकंड के बाद फिर क्या सेपरेशन हुआ, वो आपका रिलेटिव हुआ, ठीक है? अब आइए थोड़ा सा और इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ये तो बात हो गई, अब एक सिंपल हम लॉजिकल क्वेश्चन आपको दे रहे हैं जो आपको बताना है। सिंपल क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन, इस टाइप का प्रॉब्लम भी आपको कई बुक में दिया हुआ है, शिवरमा में भी दिया हुआ है, कई किताब में दिया हुआ है। देखो जैसे मान लो पुलिस और कल्प्रिट वाला क्वेश्चन, पुलिस और चोर वाला क्वेश्चन, है ना? जैसे मान लो कि यहाँ पर जो है ये कल्प्रिट है, मतलब चोर समझो, C4 चोर या कल्प्रिट बात एक ही है ना? और यहाँ समझ लो कि ये जो है ये पुलिस है ना? ये पुलिस है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि मान लो कि वेलोसिटी ऑफ पुलिस जो है ये 40 मीटर पर सेकंड है, और वेलोसिटी ऑफ कल्प्रिट, वेलोसिटी ऑफ चोर, ये मान लो 20 मीटर पर सेकंड है, ठीक है? तुरंत पकड़ लेगा। तो हमको फिजिक्स समझना है, पकड़ लेगा तो तुम्हारा क्या जाएगा, है ना? और देर से पकड़े, जब तक पकड़े तब तक तुम्हारा क्लासे खत्म हो जाए तो फायदा तो नहीं होगा। हमको जल्दी पकड़ा के जल्दी समझा देना, है ना? आई बात समझ में? तो चलिए ठीक बात है, समझिए। तो यहाँ वेलोसिटी ऑफ पुलिस 40 मीटर पर सेकंड है, वेलोसिटी ऑफ कल्प्रिट, वेलोसिटी ऑफ चोर जो है, ठीक समझिए, जो समझिए 20 मीटर पर सेकंड है, और दोनों के बीच का जो फासला है ये 100 मीटर है। दोनों के बीच का फासला जो है 100 मीटर है। तो अब अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ये कितने समय में पकड़ लेगा, कितने समय में इसको पकड़ेगा, तो इसमें क्या तरीका होगा? यहाँ पर रिलेटिव स्पीड लगा देंगे, रिलेटिव वेलोसिटी लगा देंगे, है ना? कि यहाँ पर जो है रिलेटिव वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ऑफ कल्प्रिट विथ रेस्पेक्ट टू पुलिस,
कितना हो जाएगा साहब? 4 है ना, देखो तो वेलोसिटी ऑफ विथ रेस्पेक्ट टू पुलिस कितना हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ कल्प्रिट विथ रेस्पेक्ट टू पुलिस, तो मतलब VC माइनस VP, तो VC जो है कितना है? 20 है, अब VP कितना है? 40 है, तो इसका मतलब कितना हो गया? -20। तो कहने का मतलब ये -20 जो आया वेलोसिटी ऑफ कल्प्रिट चोर पुलिस के रेस्पेक्ट में, -20 का क्या मतलब है कि जो चोर है, कल्प्रिट है, वो 20 मीटर पर सेकंड से पुलिस के नजदीक आएगा, जानते चला जाएगा जल्दी, है ना? नहीं समझे? चोर जो है वो 20 मीटर पर सेकंड से पुलिस के नजदीक आ रहा है, माइनस का मतलब पुलिस की तरफ आ रहा है ना? 20 मीटर पर सेकंड से रिलेटिव स्पीड, तो यह जो बस आप दिस इज योर रिलेटिव स्पीड। बात समझ में आया कि नहीं? दिस इज योर रिलेटिव स्पीड, है ना? तो रिलेटिव स्पीड 20 मीटर पर सेकंड का है। अच्छा ये बताओ, अगर दोनों के बीच फासला अगर 20 मीटर का हो तो कितना देर में पकड़ लेगा? 1 सेकंड में। फासला अगर 20 मीटर का हो तो 1 सेकंड में दबोच लेगा। तो फासला कितने का है? 100 का है, तो कितना देर में पकड़ेगा? 5 सेकंड। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर जो है टाइम की बात करेंगे तो डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी, डिस्टेंस कितना है साहब? और यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी लेना है। बात समझ में आया कि नहीं? तो डिस्टेंस 100 मीटर, रिलेटिव स्पीड ऑफ माइनस प्लस का जब टाइम निकालना है तो टाइम में माइनस प्लस क्या होगा, इसलिए सीधा आपका आंसर 5 सेकंड। बात समझ में आया कि नहीं? बात क्लियर हुआ? अगर फासला 40 का होता तो कितना देर में पकड़ता? 2 सेकंड में। फासला 100 का है, 5 सेकंड में पकड़ लेगा। ठीक है, बात क्लियर हुआ या नहीं? अब फिर देखो, जैसे मान लो सपोज अगर आपको रिलेटिव का आइडिया नहीं है ना, मान लो कि अगर रिलेटिव का आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है, रिलेटिव का आइडिया नहीं है, तो आप ये मान लेते हैं कि चलो T सेकंड में पकड़ लेगा। मान लेते हैं कि यहीं पर चोर पुलिस दोनों का मुलाकात करा दी, यहाँ मान लो पकड़ लिया। कितना टाइम में पकड़ लिया? T टाइम में पकड़ लिया, है ना? T टाइम में पकड़ लिया, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम। ये कितना हो जाएगा? 20T। 20T। कोई दिक्कत इसमें? कोई तकलीफ इसमें? डिस्टेंस ये चाहिए, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम। अब फिर बताइए साहब कि अगर यहाँ भी तो इसको भी तो T टाइम लगेगा, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या दे सकते हैं हम लोग? 40T दे सकते हैं। बस हो गया, फिजिक्स यही है, 40T दे सकते हैं। डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू, कोई तकलीफ इसमें? तब क्या करिएगा? 40T में 20T को घटा दो, ये 100 हो गया, नहीं हो जाएगा? 40T में 20T को घटा दो, कितना हो गया? 100 हो गया। तो 20T इक्वल टू 100, तो 100 अपॉन मतलब ये 5 सेकंड हो गया। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? बात समझ में आया या नहीं आया? क्लियर हुआ? तो 5 सेकंड में पकड़ लिया। और इसमें क्या किया हम लोग? रिलेटिव का कोई कांसेप्ट यूज नहीं किया, ये सिंपल कांसेप्ट है विदाउट एनी रिलेटिव वेलोसिटी। और लेकिन अगर रिलेटिव लगा लिए तो क्या हो? थोड़ा ज्यादा आसान हो गया? नहीं हो गया? बस इसमें थोड़ा टाइम टेकिंग हुआ ना, उसमें ज्यादा आसान हो। रिलेटिव स्पीड लगा लिए, और जब रिलेटिव स्पीड लगा लिए तो सीधा डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी निकाल ली। आई बात समझ में? बोलो इसमें कोई दिक्कत है? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये समझ गए? तो चलिए ठीक है, अगर आपको फायदा हुआ हो तो कमेंट भी करना है, ठीक है? बाकी लाइक सब्सक्राइब भी करिए, कमेंट भी करिए वीडियो कैसा लगा, ताकि अच्छा वीडियो और हम आपको प्रोवाइड करते रहें। थैंक यू।